मैं तो एक मदर हूँ, सीधी सीधी अम्मा हूँ बस, जो गलत काम पे पिटाई भी करेगी, सही काम पे प्यार भी करेगी। एक शुगल मेला लगाते लगाते आज हमारा चैनल हो चुका है राबोती। जैसे ही हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उनकी वहां पे एकदम सडन डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। क्या प्यारी हवा चल रही है, आज तो मौसम ही बदल गया, प्यारा प्यारा मौसम हुआ पड़ा। मैंने सोचा प्यारे मौसम के साथ, क्योंकि आज मैंने जरा एक प्यारी सी व्लॉग आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर कर। लेकिन खुशखबरी से पहले मैं जरा बताता चलूं, जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, उनको तो मेरा पता, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आप लोगों को एक खुशखबरी सुना। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, 2 मिनट लगने हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि नई वीडियोस को मैं आप लोगों के साथ ही लेके चलूं। इन दिस व्लॉग आई एम गोना टेल यू गाइस कि मैंने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, ये स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ और अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं। पहले जिन लोगों को मैंने बताया कि जो लोग मुझे जानते हैं वो तो ठीक है, जानते हैं, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उन लोगों को तो अपना इंट्रोडक्शन कराना जरूरी है। तो उन लोगों के साथ मैं अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करता हूँ। मैं फर्द हूँ एक आम सा, एक किस्सा ना तमाम सा, ना लहजा बेमिसाल है, ना बात में कमाल है। हाय हाय हाय, ये है मेरा छोटा सा तारुफ। खैर मेरा नाम है अवैस और अवैस आसिम मेरा पूरा नाम है। मुझे एक ऐसे शौक था यूनिवर्सिटी टाइम से। वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर उछलता कूदता शरारती सा दौड़ता इधर उधर कूदता बच्चा था, लेकिन मुझे एक साथ शौक था। शौक किस चीज का था कि मैं साथ साथ ना कंटेंट बनाता रहूं। तो जैसे ही टिकटॉक आया, मैंने टिकटॉक्स बनाना शुरू कर दिया और मुझे टिकटॉक्स बनाते 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 मेरा जो स्टाइल था, क्योंकि मेरे बाल होते थे लंबे लंबे, तो मुझे मेरे बहुत से दोस्तों ने उस चीज पे अप्रिशिएट किया कि यार तुम्हारा ये वाला जो स्टाइल है ना, ये जो तुम चीज बनाते हो, ये हमें बहुत पसंद आती है। टिकटॉक से ये जर्नी चलते चलते कोरोना का टाइम आ गया और कोरोना के टाइम के अंदर मुझे यूट्यूब का शौक जरा ज्यादा चढ़ गया। मैंने कहा यूट्यूब बनाते हैं, तो मैंने 2 वीडियो जरा अपनी कंसेप्चुअल एक कंटेंट बनाने की ट्राई की। पहले तो नहीं, लेकिन आफ्टर 3 to 4 मंथ्स वो एकदम बूम कर गया, उस पर अच्छे खासे व्यूज आ गए। लेकिन फिर मैंने कंसिस्टेंसी में, आपको पता जरा फर्क आ जाता, तो और चीजें इधर उधर दोस्तों के साथ करने की वजह से मैंने वो चीज छोड़ दी। मेरी कंसिस्टेंसी वहां से खत्म हो गई। वहां में कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन बैठा हुआ था, तो वो सब चीजें बाकी जो थी वो इंस्टाग्राम के लिए चलती रहती थी, टिकटॉक के लिए चलती रहती थी, तो वो मामला रुके नहीं, लेकिन किसी न किसी शक्ल में लाइफ में चलते रहे। लेकिन मेरी कहानी में मौजूद जितने किरदार हैं, हम उनको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लेके आते हैं। मेरे 3 दोस्त, इन 3 दोस्तों ने मुझे सबसे ज्यादा इस चीज के अंदर मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि यार तुम्हें ये चीज आती है तो तुम करते क्यों नहीं। मुझे उन चीज में सबसे ज्यादा इन लोगों ने मोटिवेट किया कि यार करो करो करो। खैर खुद तो ये लोग कैमरा शाय हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, जहां तक हो सकता था मेरी वीडियोस में मेरे साथ साथ आते रहे हैं। स्टेप फॉरवर्ड मेरा जो स्टार्ट था, वो स्टार्ट तो इन ही लोगों की वजह से हुआ। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई कि इन्होंने मुझे एक चीज़ की तरफ, जो मैं हट चुका हुआ था और मुझे नहीं उस चीज़ की वैल्यू का पता लग रहा था, तो इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम इस चीज़ की तरफ आओ। नहीं कि एक बहुत अहम किरदार की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो। बाद में ना कहना कि लेट की है, अभी कर लो, सपोर्ट करो यार साथ साथ। और हाँ, टेंशन ना लो, मुझे पता है खुशखबरी मैंने सुनानी है, लेकिन खुशखबरी सुनाने से पहले मैं जरा आप लोगों को डिटेल तो बताता चलूं कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो सब्र रखो। और ये आ गया हमारी कहानी का दूसरा किरदार। वालेकुम अस्सलाम। माता जी, ये सिर्फ कहने को माता जी है, वैसे कोई माता जी नहीं है ये, क्योंकि इन लोगों की एक्टिंग के हाइलाइट्स तो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता हूँ, लेकिन एक्टिंग के हाइलाइट्स के अलावा दंदियां अब निकली जा रही हैं, अब दंदियां निकली जा रही हैं। इस औरत ने बल्कि मुझे इतना मारा है पिछले व्लॉग्स में, इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं व्लॉग्स के अंदर, उन लोगों को तो पता क्या होता रहता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते सब्सक्राइब करो ताकि इस औरत के कारनामे आप लोगों को पता लगे। कोई कारनामे नहीं है, ये मुझे कैसे मारती है आप लोगों को पता लगे। औरतें होती हैं जरा प्यार से समझाती हैं कि ऐसे नहीं वैसे, ये तो वो लोहे के चिमटों से मार पड़ी हुई है मुझे, लोहे के चिमटों से पड़ती है, लकड़ी के चिमटों से पड़ती है, और किस किस चीज से पड़ी हुई है। एक व्लॉग में तो मुझे याद है, मुझे ऐसा जोर का थप्पड़ पड़ा था कि मेरा ये जो कान है ना, ये गिनती के कोई 2-3 घंटे तक ना टी करके सुन पड़ा रहा था। लेकिन कई जगह पे जहाँ पे इनको एक्टिंग करनी पड़ती है, वहां पे कैमरा के आगे आप लोग बताओ मेरी एक्टिंग अच्छी है या इनकी एक्टिंग अच्छी है?
मैं एक्टिंग थोड़ी करती, मैं तो जेन्युइन मारती हूँ। एक्टिंग वैसे आपको आती होती है, कोई नहीं करनी। हाँ तो नहीं आती ना, मैं एक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो एक मदर हूँ, सीधी सीधी अम्मा हूँ बस। जो गलत काम पे पिटाई भी करेगी, सही काम पे प्यार भी करेगी, तो गलत कामों पे मार तो पड़ती है। सही काम पे भी पिटाई करेगी, गलत काम पे भी पिटाई करेगी, और कुछ नहीं भी है तब भी पिटाई करेगी। ये तो हो गया माता जी का किरदार। तो असल व्लॉगिंग जो थी वो शुरू भी इन्हीं की वजह से की थी। कहानी का ये है घर का तीसरा किरदार जो इस टाइम मौके पे मौजूद है और सबसे छोटा किरदार है। और इसका वैसे भी किरदार जो है ना वो सबसे छोटा है, कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, बस बैठा है फोन पकड़ के। इसकी शक्ल वैसे राशिद मिनाज से नहीं मिलती है ना, है ना मिलती है ना राशिद मिनाज से इसकी शक्ल। लेकिन आप लोगों को वैसे जो खुशखबरी सुनानी है वो खुशखबरी का आपको तो पता ही है। हाँ जी, आपसे क्या छुपाना, हाँ जी बिल्कुल। आपको पता है, तुझे पता है, क्यों पता तुझे किसने बताया? अच्छा, तो मैं तो आप लोगों को बताऊंगा वो खुशखबरी का एंड पे, लेकिन उस खुशखबरी का जो थोड़ी सी इंटेंसिटी है वो आप मम्मा से सुन लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार और मोहब्बत का। अब ये किस चीज के लिए है वो मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन पहले आप लोगों को ये मैं बताता चलूं कि व्हाई आई चोज व्लॉगिंग। मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, मुझे व्लॉगिंग ही क्यों करनी थी, कंटेंट क्रिएशन वाली साइड पे ही मैं क्यों आया। थोड़ा स्टार्ट में तो आप लोगों को मैंने बता दिया, थोड़ा सा टच दे दिया कि मैं शुरू से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंटेंट क्रिएशन के अंदर था, लेकिन इसको प्रॉपर डेली साइड पे ले जाने का क्या मकसद था, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। व्लॉगिंग हमने क्यों स्टार्ट की। मैंने फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जो थी आज से कितने साल पहले बनाई थी? आज से कोई 4 साल पहले। हाँ, आज से 4 साल पहले मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बनाई थी, जो वीडियो मुझे अराउंड कोई 40,000 व्यूज और दूसरी वीडियो अराउंड कोई 2,000 व्यूज मुझे देखी गई थी। और वो उस टाइम अब देखो तो कैसी वो हंसी आती है उस वीडियो पे, तो अब हंसी आती है क्योंकि वो मैंने थोड़ा मतलब एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियो बनाई थी, व्लॉगिंग वाली साइड पे मैं नहीं था और ना मुझे व्लॉगिंग का पता था। इवन जो अभी भी मैंने व्लॉग्स मतलब रिसेंटली डाले हैं, उन रिसेंट व्लॉग्स के अंदर ये था कि मुझे काफ़ी हद तक एक ट्रेनिंग मेरी होती रही, मुझे पता लगता रहा चीज़ें कैसे बननी है कैसे नहीं बननी। तो चीज़ें मैं साथ साथ सीखता गया और सीखता गया हूँ। एडिटिंग के मामला, इधर उधर सोच चीज़ें, वो सब कुछ साथ साथ होता रहा। हर किसी की लाइफ में एक डिफरेंट चेंज, एक डिफरेंट टर्न आता होता है। अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं। जो डाउन था वो एकदम आया, वो ऐसे कि 21 अप्रैल सुबह के टाइम डैडी जो थे उनको कोई पता नहीं लगा। मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था, इन्हीं के साथ, काशी के साथ, अब्दुर्रहीम के साथ और हमजा के साथ मैं बाहर था और डैडी की थोड़ी सी तबीयत ऐसे खराब हुई। तो मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ थी क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, 52 डैडी की एज थी और बिल्कुल नॉर्मल। तो वो तो बिल्कुल ही ऐसे एक यंग बॉय की तरह थे और हंसते खेलते। तो 21 अप्रैल मैं आया हूँ घर तकरीबन 2:30-3 बजे मेडिसिन वगैरह लेके और अराउंड पे 5 बजे उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है और तबीयत खराब होती जैसे ही हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए उनकी वहाँ पे एकदम सडन डेथ हो गई। तो एक चीज़ ये थी कि जिस तरह अब मैं भी था, मैं तो मतलब बिल्कुल ही एक लाइफ के साथ हंसी मजाक नॉन सीरियस और टोटली मतलब शुगल मेला, उठता बैठता घूमता घुमाता तंग करता शरारतें करता इस तरह का था। लेकिन एकदम से जब वो जिम्मेदारियों वाली वो चीज़ आती है तो आपका ना एकदम लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब मेरा उस दौरान के अंदर ये शौक था कि मेरे साथ एक जो इस तरह का एक्सपीरियंस हो गया कि मेरा रात से दिन ही बदल गया। तो वो चीज़ें ज़रा थी कि मेरे जो अपने शौक थे जिस टाइम मैं फर्दर ऑन अपनी कंटेंट क्रिएशन इन चीज़ों को अपना कैरी ऑन करना चाह रहा था, जो मैं चाहता था कि ये चीज़ मैं स्टार्ट करूँ, अब मुझे उसके अंदर थोड़ा जिम्मेदारियों की वजह से एक ब्रेक नज़र आ रहा कि यार अपना फैमिली बिजनेस भी संभालना है, वो चीज़ें भी करनी है, तो ये सब मैं कैसे करूँगा। तो उस दौरान उस चीज़ के अंदर मुझे मेरे दोस्तों ने थोड़ा सा एक मोटिवेशन का पुश दिया और थोड़ी सी एक जो मोरल सपोर्ट उन्होंने साथ दी, वो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी बेनिफिट किया, जिसकी वजह से मैं आया व्लॉगिंग की तरफ। वैसे तो मुझे व्लॉगिंग के बारे में कोई इतना खास कुछ पता नहीं था और स्टार्ट में मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था कैसे वीडियो बनानी, आइडिया ही नहीं था वीडियो कैसे बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ ही नहीं थी। तो मैं उस दौरान बस ऐसे ही जो रैंडम समझ आ रहा है वीडियो बनाता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ।
तो एक वही था, एक्सपीरियंस चीज का कर रहा था, तजर्बा कर रहा था। दिमाग एक ऑलरेडी एक बहुत बड़े एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहा था कि चीज नहीं समझ आती थी कि क्या करूं, कैसे करूं, और उस चीज के अंदर अपनी इस चीज को मैनेज करना कि अपना बिजनेस भी मैनेज करूं और ये चीज भी मैनेज करूं कि अपनी ख्वाब को भी पूरा करूं। तो अपनी ख्वाब जो थी उसको पूरा करने के लिए इसमें तो सबसे ज्यादा फिर दोस्तों का हाथ, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा हाथ था इनका, क्योंकि ये सैड रहती थी तो इनकी सैडनेस को खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया यही था कि एक व्लॉगिंग और एक जो फन एक्टिविटी हम एक बनाएं और उसके अंदर हम इनका मूड जो था वो आहिस्ता 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 ध्यान किसी और तरफ लगाएं और ध्यान ठीक करें। तो वो चीज साथ साथ करते 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 चलो घर का माहौल तो अच्छा हुआ, लेकिन वो मेरी जो कंटेंट क्रिएशन वाली स्किल थी, जो एक चीज बनाने वाली थी, वो मुझे साथ साथ मेरी इंप्रूव होती गई। और अब गुड न्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह उस एक्सपीरियंस के साथ साथ उस एक्सपीरियंस चीज को करते करते साथ साथ एक शुगर मेला लगाते लगाते आज हमारा चैनल हो चुका है मोनेटाइज। अब चैनल हो चुका है मोनेटाइज, और मोनेटाइज होना चैनल के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आप लोगों को सबको पता है। तो इस चीज ने मतलब लिए अराउंड कोई 3 महीने लिए बीच में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ब्रेक भी आया था जिसकी वजह से मेरी वीडियोस थोड़ी डिस्टर्ब भी हुई थी, वीडियोस नहीं हो सकी, तो कुछ मसरूफियात थी। लेकिन 3 महीने के टाइम पीरियड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। स्टार्ट हमारा हुआ ट्रैवल व्लॉग से, हमारा ट्रैवल व्लॉग से स्टार्ट हुआ। मतलब इस चैनल के अंदर अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास ट्रैवल व्लॉग्स हैं, हमारे पास प्रैंक्स हैं, हमारे पास चैलेंजेस हैं, हमारे पास डेली के रूटीन व्लॉग्स हैं। तो हमारे पास फैमिली व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, डेली रूटीन व्लॉग, फ्रेंड्स व्लॉग, प्रैंक्स हैं, चैलेंजेस हैं। हमारे पास अब एक हर किस्म की कैटेगरी है, अब हम हर किस्म के वीडियोस बनाते हैं इसके अंदर। हमें इस टाइम ये रिक्वायर्ड है कि आप ऑडियंस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मजीद से मजीद शेयर करो ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, और चैनल ग्रोथ होगी तभी इंसान को एक मोटिवेशन मिलती है। और मुझे जो पहले भी एक चीज थी डैडी वाले वाकये के बाद जो एक मोटिवेशन थी वो दोस्तों से मिली, अब मैं अपने दोस्तों को बढ़ाना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने दोस्तों की फैमिली को बढ़ाना चाह रहा हूँ और वो आप ऑडियंस को मैं बनाना चाह रहा हूँ, ताकि कल को आप लोग कमेंट्स करोगे ना साथ साथ, जब हमारा चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ पकड़ेगा तो हम इस तरह नहीं करेंगे कि यार एक बन गए हैं बहुत बड़े पर्सनैलिटी बन गए हैं, अल्लाह करे बने, अल्लाह करे बने। और मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं होगा कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन गया तो हमने मिलना नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं। हमारा उस टाइम पे टास्क हम रखेंगे। मैं अपने चैनल को बेसिकली इस एक्टिविटी की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने फॉलोअर्स होंगे हम उन फॉलोअर्स के साथ मीटअप्स करेंगे किस तरीके से कि वो हमें कमेंट्स में और डीएम्स में हमें रीच करेंगे और हम उनके साथ मिलके कंटेंट बनाया करेंगे। जो भी उनके साथ आइडिया हम बना सकते होंगे उस पे हम अपने फैंस और सब्सक्राइबर्स के साथ मिलके कंटेंट बनाया करेंगे। तो इस वजह से आप लोगों को मैं कहता हूँ कि कमेंट्स में लाजमी आओ, सब्सक्राइब करो और इस चैनल की ग्रोथ को सारे मिलके लेके चलते हैं। क्या नहीं होता इसका, तुझे पता ना चैनल मोनेटाइज होना क्या होता है? पता ना तुझे? फिर तू बोला क्यों नहीं? बोल सब्सक्राइब करें, बोल सब्सक्राइब करें, ऐसे बोल के वो करें, सब्सक्राइब कर दो। ये क्या लड़ा तू सही तरह बोल, प्यार से बोल, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यार से बोल, चैनल को सब्सक्राइब कर। ये क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चल आपका मुंह छोटे बच्चे जैसा क्यों लग रहा है? तो बच्ची हैं तो फिर बच्चों की तरह कहें सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हमारे बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बहुत बहुत ज्यादा देखा करें। अम्मा का खाना वो तो साथ साथ फिर व्लॉग में लाजमी चलेगा ना, खाना अच्छा बना के देखे आएंगी। आपको पता है फिर वो वाला सीन तो करना होता ना, कौन सा? मजेदार, वेरी मजेदार, मजेदार, वेरी मजेदार। तो ये वाला सीन भी इन व्लॉग्स के अंदर आता रहेगा और मेरी और इसकी जो एक तीसरा घर का किरदार रह गया था, शरारतें, वो तो साथ आती रहेंगी। तो जो तीसरा किरदार है क्या कर रहे हैं?
मुझे ना एक सेकंड एक चीज बता, तेरा व्लॉग के अंदर क्या किरदार होता है हमेशा, ऑडियंस को बता। फजूल हरकतें तो मेरी हैं, वही आती रहती हैं। किस तरह की फजूल हरकतें या क्या तेरा व्लॉग के अंदर किरदार होता है? बेसिकली मैं ऑडियंस को पूरा अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि हमने क्यों व्लॉगिंग शुरू की और हमारा चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है, तो वो सारी चीजें, तेरी क्या किरदार है व्लॉग्स के अंदर, वो ऑडियंस को बता। किरदार तो कोई भी नहीं है, बस ये है कि जिस तरह मैं नॉर्मल रहता हूँ वही रिकॉर्ड हो जाता है। नहीं जिम बनाना मतलब उधर कपड़ पड़े, फिर हमारी हाजिरी हुई। ये तो वैसे ही दिल में आ ये आइटमें ना जो हैं हमारे घर की सारी पुठी हरकतें जो होती हैं ना, वो इस किरदार के हाथ में होती हैं। जितना ऊंट पटाख हरकतें करना, जितना नरगस बनना, जिन्न बनना, चवल हरकतें करना, वो सारा इस बंदे का काम है। तो वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने अपना तारुफ कराया था वो तो आप लोगों को याद होगा। फर्द है काम सा, इस आम फर्द को खास आपने बनाना है। एक किस्सा ना तमाम सा, इस ना तमाम किस्से को तमाम आप लोगों ने करना है। ना लहजा बेमिसाल है, ना बात में कमाल है। इस बेमिसाल लहजे को खास भी आप लोगों ने बनाना है, और मेरी बात में जो कमाल नहीं है उस बात में कमाल भी आप लोगों ने डालना है, क्योंकि जब सपोर्ट मिलती है तो ही इंसान मोटिवेट होता है फर्दर अच्छे लेवल पे ग्रो करने के लिए। तो आप लोगों की सपोर्ट से ही ग्रो करेंगे। अब आप लोग सपोर्ट करेगा तो हम ग्रो करेगा, और आप लोग सपोर्ट करेगा और हम ग्रो करेगा, तो ही हम अगला व्लॉग करेगा। तो अगला व्लॉग तो नेक्स्ट डे आ जाएगा, लेकिन इस व्लॉग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स में अपनी हाजिरी लाजमी लगवाओ। मैं वेट कर रहा हूँ, सबको रिप्लाई मिलेगा। टाटा बाय बाय।